लेकिन अफसोस की बात ये है कि लाहौर इंतज़ामिया और हुकूमत वो कुछ हथकंडों पर उतर आई है और यहाँ हमारे सामने रुकावट पेश कर रही है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब आज जुमे के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब हाफिज़ साद रिजवी साहब 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से एक बड़ी रैली से खिताब कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर इस दफ़ा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया भी इजाफ़ा किया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कश्मीर से लेकर कराची तक, खैबर से लेकर पंजाब तक पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल करेगी। अब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत को महंगा कर दिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब इसी हवाले से जुमे के बाद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अगला लाहे अमल क्या होने जा रहा है, इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान ज़िला लाहौर के अमीर ने एक बड़ा पैगाम कारकुनान के नाम जारी कर दिया है। इस हवाले से खबर ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को पकड़ दकड़ जो है वो शुरू हो चुकी है और पुलिस ओछे हथकंडों के ऊपर उतर आई है। इस खबर के हवाले से भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि जैसा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इससे पहले कॉल देती थी और हुकूमत अगर गलत काम करती थी तो फ़ौरन एक्शन ले लेती थी, लेकिन इस दफ़ा हाफिज़ साद रिजवी साहब ने पेट्रोल की कीमत जब हुकूमत ने मंगाई तो फौरी एक्शन नहीं लिया। इसकी क्या वजूहात हैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पहले इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत को मुस्तरद किया, फिर इमरान खान ने हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को अदालत में पेश होने के लिए 2 दिन की मोहलत दी, लेकिन इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनकी हिफाजती ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। अब हाफिज़ साद रिजवी साहब ने फ़ौरन कॉल इसलिए नहीं दी क्योंकि हाफिज़ साद रिजवी साहब समझते थे कि अगर इमरान खान को हुकूमत गिरफ़्तार करने की कोशिश करती है तो पीटीआई के कुछ कारकुनान भी चौकों और सड़कों के ऊपर निकलेंगे, और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन भी उसी वक्त चौकों और सड़कों के ऊपर हुए तो जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनके साथ तसादम होने का खतरा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पीटीआई के कारकुनान तोड़ फोड़ करेंगे उसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ुमरे में डाल दिया जाएगा। इस हवाले से बड़ी हिकमत अमली के तहत आज हाफिज़ साद रिजवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और मेरे ख्याल में और मेरे तज्ज़िये के मुताबिक लगता यही है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब आज हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे, यानी कि कुछ वक्त देंगे ताकि जो मीडिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब भी निकलती है तो वो हुकूमत को टाइम नहीं देती और ना ही पहले बताती है कि वो निकलने जा रही है। अगर हुकूमत को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले बता दे तो हो सकता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज से पहले हुकूमत वो चीज़ ठीक कर ले। इसलिए आज हाफिज़ साद रिजवी साहब बड़ी हिकमत अमली के तहत हुकूमत को टाइम देंगे और कहेंगे कि इसके अंदर जो उन्होंने पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया है वो वापस ले ले, नहीं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल करेगी या फैज़ाबाद पहुंचेगी। इस हवाले से हाफिज़ साद रिजवी साहब जुमे के बाद बताएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की पकड़ दकड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। इस हवाले से ज़िला लाहौर के अमीर ने एक बड़ा पैगाम जारी किया है, आइए वो पैगाम भी सुनते हैं। बंदा नाचीज़ मोहम्मद फयाज़ भट्टू अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िला लाहौर। मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूँ। अल्लाह के फजल व करम से हमने प्रोग्राम की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और एक गाड़ी से हमने कुर्सियाँ भी उतार ली हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाहौर इंतज़ामिया और हुकूमत वो कुछ हथकंडों पर उतर आई है और यहाँ हमारे सामने रुकावट पेश कर रही है और कुर्सियाँ और लोगों को तंग कर रही है। मेरी गुजारिश है तमाम दोस्तों से क़िबला कायद मोहतरम के हुक्म से कि अहबाब मीनार पाकिस्तान पर तशरीफ़ लाएँ ताकि हम अपना प्रोग्राम आसान तरीके से कर सकें, मुनज़्ज़म तरीके से कर सकें।
اور یہ جو پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، تاکہ اس کو روکا جا سکے۔